नमस्कार लिसनर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे पावन YouTube चैनल पर, जहां हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी कथाओं से जोड़ते हैं। आज हम लेकर आए हैं स्कंद 5 अध्याय 4 ऋषभ देव जी का राज्य शासन। अगर आपने पिछला भाग नहीं देखा है जिसमें राजा नाभि और भगवान ऋषभ देव के प्राकट्य की अद्भुत कथा थी, तो कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उसे जरूर सुनें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर अगली कथा सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए अब हम प्रविष्ट होते हैं एक दिव्य अध्याय में, जहाँ भगवान ऋषभ देव न केवल एक राजा बनते हैं बल्कि धर्म का मूर्त स्वरूप बनकर लोक कल्याण की एक नई परिभाषा रचते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ऋषभ देव का प्राकट्य राजा नाभि और रानी मेरु देवी के यहाँ हुआ था। जन्म लेते ही उनके शरीर पर भगवान विष्णु के वज्र, अंकुश आदि चिन्ह सुशोभित थे। वे समता, शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य जैसे दिव्य गुणों से युक्त थे, जिससे उनका तेज दिनों दिन बढ़ता गया। उनकी दिव्यता देखकर मंत्रीगण, ब्राह्मण, प्रजा और देवता सभी यही चाहते थे कि यही बालक पृथ्वी का शासक बने। तभी राजा नाभि ने उनका नाम रखा ऋषभ, अर्थात श्रेष्ठतम। उनके रूप, बल, पराक्रम और यश की कीर्ति इतनी विस्तृत थी कि स्वयं इंद्रदेव को भी ईर्ष्या हुई। उन्होंने राज्य में वर्षा बंद कर दी, परंतु ऋषभ देव कोई साधारण बालक नहीं थे। उन्होंने योग माया के प्रभाव से स्वयं अजनाभ खंड में वर्षा करवाई और इंद्र की मूर्खता पर मुस्कुराते ही रहे। राजा नाभि जब देखें कि प्रजा का सारा स्नेह और श्रद्धा भगवान ऋषभ देव की ओर है, तो उन्होंने उनका राज्य अभिषेक कर दिया और स्वयं रानी मेरु देवी के साथ बद्रिकाश्रम को प्रस्थान कर गए। वहां उन्होंने तप, योग और व्रतों के द्वारा भगवान नर नारायण की आराधना करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। ये लोक में प्रसिद्ध है कि राजा नाभि जैसे ब्राह्मण भक्त, उदार, कर्मशील और धर्मनिष्ठ राजा फिर इस पृथ्वी पर नहीं हुए, जिनके पुण्य कर्मों से स्वयं भगवान विष्णु उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। भगवान ऋषभ देव ने राज्य संभालने के बाद गुरुकुल में अध्ययन किया, फिर गुरु को दक्षिणा देकर गृहस्थ जीवन अपनाया। उन्होंने देवेंद्र इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया। धर्म के प्रचार और आदर्श जीवन दिखाने हेतु उन्होंने श्रौत और समार्थ दोनों विधियों का पालन किया। उनसे उत्पन्न हुए 100 पुत्र, सभी गुणवान और धर्मपरायण। इनमें सबसे बड़े थे भरत जी, जो न केवल महायोगी थे बल्कि उनके नाम पर इस अजनाब खंड का नाम पड़ा, भारत वर्ष। इसके बाद अन्य 9 श्रेष्ठ पुत्र कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मवर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्प्रक, विदर्भ और कीकट राजा बने। उनसे छोटे 9 पुत्र कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविहोत्र, द्रोमिल, चमस और करभाजन भागवत धर्म के महान प्रचारक बने। इनके चरित्र को आगे हम एकादश स्कंद में विस्तार से देखेंगे। बाकी 81 पुत्र जयंती के गर्भ से उत्पन्न हुए। वेदों के ज्ञाता, विनम्र और यज्ञों में पारंगत थे। उन्होंने अपने पुण्य कर्मों से ब्राह्मण तत्व प्राप्त किया। यद्यपि भगवान ऋषभ देव स्वयं ईश्वर हैं, आनंद स्वरूप, स्वतंत्र, फिर भी उन्होंने मानवों की तरह कर्म करते हुए धर्म का आचरण किया, ताकि लोग समझ सके कि धर्म केवल ज्ञान से नहीं, आचरण से जीवित रहता है। उनका राज्य आदर्श था। वहां का प्रत्येक व्यक्ति केवल ईश्वर प्रेम को ही सबसे बड़ा धन मानता था। वहां किसी को किसी की वस्तु की इच्छा नहीं थी। लोभ, मोह और ईर्ष्या जैसे दोष उस भूमि में दुर्लभ थे।
उन्होंने ब्राह्मणों की आज्ञा और शास्त्रों के अनुसार 100 यज्ञ किए और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को जीवन में स्थापित किया। एक बार वे भ्रमण करते हुए ब्रह्मवर्त पहुंचे, जहां ब्रह्म ऋषियों की सभा में उन्होंने अपने पुत्रों को प्रेम और ज्ञान से ओतप्रोत होकर जीवन की महान शिक्षाएं दी, जिसका विवरण हम आगे के अध्याय में करेंगे। यहाँ पर हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। प्रिय लिसनर्स, भगवान ऋषभ देव की इस लीला में हम देखते हैं कि चाहे कोई ईश्वरी क्यों ना हो, जब तक वह धर्म और मर्यादा का पालन करता है तो समाज प्रेरणा लेता है और उसका अनुकरण करता है। धर्म का प्रचार केवल वाणी से नहीं, आचरण से होता है। जीवन में जब हम सच्चाई, सेवा और संयम को अपनाते हैं, तभी हमारा जीवन लोक प्रेरक बनता है। यदि आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों से शेयर करें। चैनल डिवाइन हरि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपको अगली भागवत कथा सबसे पहले सुना सकें। अब हम आपसे मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु भगवान।